नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मिश्र और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला, वेव नेचर ऑफ लाइट। दोस्तों, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे तो रिसर्चर ने देखा कि दो ब्राइट स्पॉट की जगह वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट ने एक प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड किया जिससे यह पता चलता है कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। दोस्तों, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूड्स रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, इंफ्रालाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे एंड गामा रे। दोस्तों, आप एक बात याद रखना कि अगर किसी वेव का वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस वेव का एनर्जी ज़्यादा होगा। मीन्स दोस्तों, एनर्जी ऑफ अ वेव इज directly proportional to the frequency of the wave. Wave nature of light cause many phenomena like interference, diffraction, etc. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है जो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन लाइट का छोटा कण होता है। लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना या मिरर का रिफ्लेक्शन, ऐसे बहुत सारे फिनोमेनन लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होता है। तीसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, रिफ्लेक्शन फिनोमेनन में लाइट जो पहले मीडियम से जा रहा है वो दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर वापस पहले मीडियम में आ जाता है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the surface at which the point of incident all lie in the same plane. दूसरा, the angle of incident is equal to the angle of refraction. चौथा, रिफ्रैक्शन। दोस्तों, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है और लाइट बेंड भी हो जाती है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। पांचवा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दोस्तों, जब वाइट लाइट अपने 7 कलर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है तो उसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों, जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वाइट लाइट अपने कलर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। देन द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। छठवा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, जब लाइट मेटल के द्वारा एब्जॉर्ब होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दोस्तों, जब मैटर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वे एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। सातवां, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लाइट, वाटर वेपर, गैस मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल आदि इन सभी ऑब्स्टेकल्स से स्ट्राइक कर अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाता है, उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों, सनराइज और सनसेट के दौरान जो रेड कलर हमें दिखाई देती है वो इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। आठवां, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल और छेद के कॉर्नर से बेंड हो जाती है उसे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नौवां, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दोस्तों, जब हम किसी लाइट को एक ही पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए विवश करते हैं तो उस फेनोमेनन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। 10वां, सुपरपोजिशन ऑफ वेव और लाइट। दोस्तों, जब लाइट वेव की तरह बिहेव करती है तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, किसी मीडियम के किसी पॉइंट में बहुत सारे वेव का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रत्येक वेव के डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम होगा। 11वां, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दोस्तों, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में दो वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होता है और जो रिजल्टेंट वेव होता है वो प्रत्येक वेव के एम्पलीट्यूड से लोअर, हायर और उसके बराबर हो सकता है। 12वां, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द इंसिडेंट एंगल ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द अनदर मीडियम इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 13वां, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। दोस्तों, जब लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है तो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, ये सभी में से कोई एक फिनोमेना जरूर होता है। दोस्तों, सभी मॉलिक्यूल का अपना एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है जिससे वे कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ को अपने में एब्जॉर्ब कर बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना कि कोई भी कलर किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं रहता, बल्कि ऑब्जेक्ट का सरफेस कुछ कलर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है और हमारी आइज़ केवल रिफ्लेक्टेड कलर को ही देख पाती है।
दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों आप एप्पल के सरफेस को देखकर सोच रहे होंगे कि एप्पल में रेड कलर होता है। तो दोस्तों आपका सोच गलत है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों एप्पल का जो सरफेस होता है वो वाइट लाइट के 7 कलरों में से केवल रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है और बाकी के जो 6 कलर होता है वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारी आइज़ केवल रेड कलर को ही देख पाती है। इस वजह से हमें एप्पल के जो सरफेस होता है वो हमें रेड कलर दिखाई देता है। अगर दोस्तों हमें कोई ऑब्जेक्ट वाइट दिखाई दे रही है, मतलब वह ऑब्जेक्ट लाइट के सभी कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है। और अगर दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिखाई दे रही है, मतलब वह ऑब्जेक्ट लाइट के सभी कंपोनेंट को अपने में एब्जॉर्ब कर रही है। धन्यवाद दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको रे ट्रांसमिशन थ्योरी जैसे कि क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ आदि इन सभी के बारे में जानना है तो आप हमारी रे ट्रांसमिशन थ्योरी वाली वीडियो देख सकते हैं।